मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं सिल्वर ग्रीन इंग्लिश मीडियम स्कूल विद्यानगरी से आपका परवेज सर आज आपके सामने कक्षा 10 के लिए पाठ संख्या 20 लेकर आया हूं, जिसका नाम है एल्बम। तो चलिए शुरू करते हैं। सुदर्शन जी, जन्म सन 1896 ईस्वी, निधन सन 1976 ईस्वी। सुदर्शन जी का जन्म पश्चिमी पंजाब वर्तमान पाकिस्तान में सियालकोट नगर में हुआ था। इन्हें बचपन से ही कहानी लिखने का शौक था। इन्होंने प्रारंभ में उर्दू में लिखना शुरू किया था, बाद में हिंदी में लिखने लगे। इनकी पहली कहानी सरस्वती नामक पत्रिका में 1920 में छपी थी। हिंदी कहानी क्षेत्र में प्रेमचंद के बाद सुदर्शन जी का नाम लिया जाता है। उन्होंने फिल्मों के लिए भी कहानियां लिखी, जिन पर सफल फिल्मों का निर्माण हुआ। सुदर्शन, सुमन, पारस, पनघट इनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं। प्रस्तुत कहानी में पंडित शादीराम और लाला सदानंद के बीच जो आर्थिक व्यवहार हुआ, उसमें संबंधों को किस तरह बचाया गया, उसका मार्मिक वर्णन है। आजकल पैसों के कारण संबंधों में दरार पड़ जाती है। ऐसे समय में मानव मूल्यों का जतन करने की प्रेरणा इस कहानी से मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी से, जो कि अपने एल्बम पार्ट का फर्स्ट पार्ट रहेगा। देखिए, पंडित शादीराम ने ठंडी आंख भरी और सोचने लगे, क्या यह ऋण कभी सिर से न उतरेगा। वे गरीब थे, परंतु दिल के बुरे न थे। वे चाहते थे कि जिस तरह भी हो अपने यजमान लाला सदानंद का रुपया अदा कर दें। इनके लिए एक एक पैसा मोहर के बराबर था। अपना पेट काट कर बचाते, मगर जब 4 पैसे जमा हो जाते तो कोई न कोई ऐसा खर्च निकल आता था जिससे सारा रुपया उड़ जाता था। शादीराम के हृदय पर बर्छियां चल जाती थी और वे कुछ न कर पाते थे। इसी तरह कई साल बीत गए। शादीराम ने पैसा पैसा बचाकर 80 रुपये जोड़ लिए। उन्हें लाला सदानंद के 500 रुपये देने थे। इस 80 रुपये की रकम से ऋण उतारने का दिन आता प्रतीत हुआ, परंतु उनका लड़का लगातार 4 महीने बीमार रहा। पैसा पैसा करके बचाए हुए रुपये दवा दारू में उड़ गए। पंडित शादीराम ने सिर पीट लिया। अब चारों ओर फिर अंधकार था। उसमें प्रकाश की हल्की सी किरण भी दिखाई न देती थी। उन्होंने ठंडी सांस भरी और सोचने लगे, क्या यह ऋण कभी सिर से न उतरेगा। तो लाला सदानंद अपने पुरोहित की व्यवस्था को जानते थे। वे चाहते थे कि पंडित जी रुपए लेने का प्रयत्न न करें। उन्हें इस रकम की जरा भी परवाह न थी। उन्होंने इसके लिए कभी तगाद तक नहीं किया, मतलब याद तक नहीं दिलाया। इस बात से वे इतना डरते थे मानो रुपया उन्हीं को देने हो, सदानंद को देने हो। शादीराम के दिल में भी शांति न थी। वे सोचा करते कि ये कैसे भले मानस हैं जो अपनी रकम के बारे में मुझसे बात तक नहीं करते। खैर, ये कुछ नहीं कहते सो तो ठीक है, परंतु इसका तात्पर्य यह थोड़े ही है कि मैं भी निश्चित हो जाऊं। मेरी तरफ इनका रुपया निकलता है, मुझे देना ही चाहिए। उनमें लाला सदानंद के सामने सिर उठाने का साहस न था। यदि लाला सदानंद ऐसी सज्जनता न दिखलाते और शादीराम से बार बार अपने पैसे मांगते, तब शायद उनके दिल को ऐसा कष्ट न होता। हम अत्याचार का सामना सिर उठाकर कर सकते हैं, परंतु भलमनसी के सामने आंखें नहीं उठती। एक दिन लाला सदानंद किसी काम से पंडित शादीराम के घर गए। वहां उनकी अलमारी में कई 100 बंगला, हिंदी और अंग्रेजी की मासिक पत्रिकाएं देखकर बोले, यह क्या पंडित जी। पंडित जी, शादीराम ने उत्तर दिया, पुरानी पत्रिकाएं हैं। बड़े भाई को पढ़ने का शौक था, वहीं ये पत्रिकाएं मंगवाते थे। वे जब जीवित थे तो किसी को हाथ न लगाने देते थे। अब उन्हें कीड़े खा रहे हैं, कोई पूछता भी नहीं। रद्दी में क्यों नहीं बेच देते, इनमें चित्र हैं। तो सदानंद ने कहा कि रद्दी में क्यों नहीं बेचते थे। तो शादीराम ने कहा, इनमें चित्र हैं। जब कभी बच्चे रोने लगते हैं तो एक आधा निकाल कर दे देता हूँ, इससे उनके आंसू थम जाते हैं, इसलिए रद्दी में नहीं बेचता। लाला सदानंद ने आगे बढ़कर कहा, 2-4 पत्रिकाएं दिखाइए तो जो जरा देखें इनमें कैसे चित्र हैं। पंडित शादीराम ने कुछ पत्रिकाएं दिखाई। हर एक पत्रिका में कई सुंदर और रंगीन चित्र थे। लाला सदानंद कुछ देर तक उलट पलट कर देखते रहे। सहसा उनके मन में एक विचार उठा। वे बोले, ये चित्रकला के बढ़िया नमूने हैं।
अगर किसी शौकीन को पसंद आ जाए तो आप 1000-2000 रुपये बड़ी आसानी से कमा सकते हैं। पंडित शादीराम ने एक ठंडी सांस भरकर कहा, ऐसे भाग्य होते तो यों धक्के ना खाता फिरता। लाला सदानंद बोले, एक काम करें क्या, आज बैठकर जितनी अच्छी अच्छी तस्वीरें हैं सबको अलग छांट लें। बहुत अच्छा, जब यह कर चुके तो मुझे कहलवा दें। आप क्या करेंगे? मैं एक एल्बम बनाऊंगा और आपकी तरफ से विज्ञापन दे दूंगा। हो सकता है ये विज्ञापन किसी शौकीन के हाथ पड़ जाए और आप 2-4 पैसे कमा लें। तस्वीरें बहुत बढ़िया हैं। तो आपके एल्बम पार्ट का ये फर्स्ट पार्ट समाप्त हुआ, जिसके अंदर एक मार्मिक विवरण दिया गया है कि एक व्यक्ति कर्जा लेकर किस तरह उसको चुकाने के बारे में सोचता है, और वो भी अपने दोस्त को, और दोस्त खुद ये नहीं चाहता कि वो उसका पैसा उसे दे, पर उसका जो चरित्र होता है दूसरे व्यक्ति का, शादीराम का, वो ऐसा है कि वो बिना दिए मानेगा नहीं पैसे। तो आगे हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर क्या होता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।